मूवी की स्टार्टिंग में वेस्ट वर्जीनिया के टाउन को दिखाया जाता है, जहां पर हैलोवीन के दिन लोग माउंटेन में फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इस न्यूज को कवर कर रही थी न्यूज रिपोर्टर केलिन। इस फेस्टिवल को लोग क्रीपी और स्कैरी मास्क लगाकर मना रहे थे। न्यूज रिपोर्ट करने देने के बाद केलिन जॉगिंग के लिए निकल जाती है, जहां उसे पता नहीं चलता कि जंगल में आ चुकी है और वो उसे वहां सॉर्टेड नजर आता है, जिसे देखकर वो हंसने लगती है क्योंकि फेस्टिवल की वजह से हर कोई अलग गेटअप में होता है। तो उसे लगता है कि ये मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, जिसे इग्नोर करके वो आगे बढ़ने लग जाती है। अब थोड़ी ही आगे जाते उसे वन आई नजर आता है, जिससे वो उसका मजाक उड़ाकर वहां से भी चली जाती है और लास्ट में उसे थ्री फिंगर नजर आता है। जाहिर सी बात है, थ्री फिंगर काफी खतरनाक था, तो उसे जाने नहीं दे रहा था। इसी वजह से केलिन उसे मिडिल फिंगर दिखाने लगती है, तो वो उसकी फिंगर को ही काट देता है, जिससे डर के भागने लगती है। वो उसके पास एक आदमी आता है, उसकी हेल्प कर रहा होता है उन लोगों से छिपने में। वो आदमी और कोई नहीं होता, वो मिनाड होता है। वो उसकी हेल्प करता है तीनों से बचने के लिए, लेकिन वो खुद कुल्हाड़ी से केलिन को मार देता है और हमें पता चलता है कि ये तीनों भाई इसी मिनाड के लिए काम करते हैं। इसका मतलब तीनों भाई पिछले पार्ट में से सेनेटेड में से निकलकर मिनाड को मिल गए हैं और अब ये उसी के काम करते हैं, उसी के साथ रहते भी हैं, क्योंकि मिनार भी उन्हीं के जैसा था। वो भी लोगों को मारकर उन्हें खा जाता था। इसके बाद वो हर बार की तरह केलिन की बॉडी को खाने के लिए काटने लगते हैं और तब मिनार उन लोगों पर काफी गुस्सा होता है, क्योंकि वो लोगों को मारकर सबूतों को ठिकाने नहीं लगाते थे, यहाँ तक कि वो तीनों उसे कर रहते थे। यहाँ हमें कॉलेज के 5 फ्रेंड्स को दिखाया जाता है और ये सभी उसी माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल में जा रहे होते हैं। रास्ते में उनकी गाड़ी के सामने जानबूझकर मिनार आ जाता है। उसको बचाने के लिए उनकी गाड़ी बेकाबू होकर एक पेड़ से टकरा जाती है। यहाँ मिनार ऐसा दिखा रहा था कि उनकी गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हो चुका है, जबकि कार ड्राइवर बेली ये दावा कर रहा था कि गाड़ी उसे टच भी नहीं हुई थी। अब जैसे ही बेली उसे देखने उसके पास जाता है, वैसे ही मिनार उस पर चाकू से अटैक कर देता है, जिसे तीनों फ्रेंड्स मिलकर उसे पीटना शुरू कर देते। ये सारी चीजों को वो तीनों भाई देख रहे थे और जैसे ही वो इन पर अटैक कर रहे होते हैं, वहां पर शेरिफ एंजिला और डेप्यूटी बिक्स भी वहां पर आ जाते हैं। एंजिला सबको अरेस्ट करके अपनी गाड़ी में ले जाती है और वो डेप्यूटी बिक्स को वहां पर ट्रक पर आने तक वहीं पर रुकने का कहती है। जैसे ही वो लोग जाते हैं, वो तीनों भाई डेप्यूटी पर अटैक करके उसे भी मार देते हैं। यहाँ पर बेली सारा ब्लेम खुद पर लेकर अपने दोस्तों को रिहा करवा देता है। उसे सारे दोस्त एक होटल में रूम में लेकर वहां रहते हैं और यहाँ ऑफिसर एंजिला को पता चलता है कि मिनार एक पुराना किलर है, जिसे वो हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर देती है और वो लोग सुबह में आकर उसे ले जाने का फैसला करते हैं। मिनार कहता है कि सुबह तक बचेगी ही नहीं। वो इस बात पर हंस देती है और सीरियस नहीं होती। दूसरी ओर टाउन के सारे लोग इसी फेस्टिवल में गए थे। इसका मतलब टाउन तो पूरी तरह से खाली था, जिससे तीनों भाई अपने ट्रक की मदद से पूरे फोन टावर को गिरा देते हैं। अब सारे लोगों के फोन के कनेक्शन टूट जाते हैं। उसके बाद ये तीनों पावर प्लांट में जाते हैं और उधर पावर कट करने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें सिक्योरिटी गार्ड देख लेता है, तो उन्हें रोकने जाता है, लेकिन वो उसे भी बिजली की तारों से बांधकर उसे मार देते हैं, जिससे सारे टाउन की बिजली भी चली जाती है। एंजिला बाकी ऑफिसर से कनेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो सारे उस फेस्टिवल में बिजी थे। यहाँ बेली की फ्रेंड क्रूज उसे खाना देने के लिए पुलिस स्टेशन की ओर निकलती है। तभी थ्री फिंगर उसके पीछे पड़ जाता है और वो वहां से भागने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन आखिर थ्री फिंगर उसे पकड़कर मार रहा होता है। वहीं उसका फ्रेंड जूली भी जा रहा होता है। थ्री फिंगर उसका पैर काट कर खा रहा होता है और जूली की नजर उस पर नहीं पड़ती और वो वहां से निकल जाता है। वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है, तब बिली क्रूज के बारे में उससे पूछता है। तब वो कहता है कि क्रूज उससे पहले यहाँ से निकली थी। दूसरी ओर लीटा सामान लेने जाती है, तभी सोटोज उसके एक फ्रेंड गस को पकड़कर ले जाता है। उसकी आवाज सुनते ही लीटा बाहर आती है। तब वन आई उस पर अटैक करता है, लेकिन किसी तरह अपनी जान बचाकर वो वहां से भाग जाती है। यहाँ पुलिस स्टेशन के डोर को कोई नॉक करता है। तब बिली को लगता है कि शायद क्रूज आई है खाना लेके, लेकिन एंजिला दरवाजा खोलती है तो वहां पर उसका हस्बैंड आया होता है, जो उसके लिए टिफिन लेकर आया था। उसे टीनी कर देकर वहां से चला जाता है। यहाँ तीनों भाई गस को बांधकर उसके पैरों को हथौड़ी से तोड़ देते हैं और उसे पुलिस स्टेशन के बाहर फेंक देते हैं। वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है और बिली जूनियर उसे पहचान लेते हैं, जिससे एंजिला उसकी मदद के लिए बाहर आती है। तभी वो तीनों ट्रक लेकर उस पर चढ़ा देते हैं और उसे पूरी तरह से कुचल देते हैं। एंजिला कुछ नहीं कर पाती है, लोग उसकी बॉडी को रोड साइड पर फेंक देते हैं। यहाँ पर एंजिला, बेली, जूलियन और एक कैदी वहां से बाहर निकलने के लिए शॉटगन देती है। यहाँ बिली अपनी दोस्त क्रूज को ढूंढने का कहता है, लेकिन एंजिला उन्हें स्टेशन को गार्ड करने का काम देती है और खुद बाहर निकलकर रेडियो की तरफ निकल पड़ती है। वो काफी ब्रेव होती है। वो जनरेटर को ढूंढ लेती है और रेडियो से किसी तरह कनेक्ट भी कर लेती है, जिससे वो बैकअप टीम को लाने को कहती है। लेकिन सामने जो बंदा उसकी बातों को सुन रहा था, उसे लगता है कि ये प्रैंक कॉल है। वो किसी बातों पर यकीन नहीं करता। यहाँ लीटा भी भागते हुए पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। वहां का दरवाजा नॉक करती है, जिससे वो कैदी बिना कुछ सोचे उस पर गोली चला देता है।
गोली की आवाज़ सुनते ही एंजेला देखने के लिए निकल जाती है। खुशकिस्मती से लीटा को गोली नहीं लगती, वो बच जाती है। यहाँ पर बिली उसे क्रूज के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन उसे भी उसके बारे में कुछ पता नहीं होता, जिससे बिली और जूलियन उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें क्रूज की बॉडी सड़क पर मिलती है, जिसे देखकर बिली काफी दुखी होता है। तभी वहाँ थ्री फिंगर आ जाता है और जिससे दोनों उस पर अटैक करने लग जाते हैं, पीछे भाग सकते हैं, जिससे वो तीनों भाइयों के ट्रैप में फंस जाते हैं। बिली को होश आता है, तब वो देखता है कि फुटबॉल के ग्राउंड में दबा हुआ है और उसका सिर्फ चेहरा ही जमीन के बाहर है। विलियम भी उसी के बाजू में लेटा था और उसके पैरों को जंजीरों से बांधा गया था। अभी दोनों वहां से भागने का प्लान बना ही रहे थे कि सामने से थ्री फिंगर स्नो ब्लोअर को लेकर आता है। बिली ये देखकर काफी डर जाता है कि उसकी मौत अब ऐसे होने वाली है। काफी चीखता है, लेकिन थ्री फिंगर उसे आगे से नहीं मारता। वो स्नो ब्लोअर को पीछे से लाकर उसके ऊपर चढ़ा देता है, जिससे उसके सर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। बिली के बाद अब जूलियन की बारी थी। वो जूलियन को मारने आगे बढ़ता है। जूलियन के पैर बंधे हुए थे, जिससे वो भाग नहीं पाता और देखते ही देखते उसे भी कुचल। काफी देर होने के बाद भी जूलियन और बेली के ना आने पर एंजेला उस कैदी को फेस्टिवल में जाकर किसी से मदद लाने को कहती है। वो उसकी जीप ले जाने का बोलती है और जाने को तैयार हो जाता है, लेकिन जल्दी जल्दी में वो रास्ते में पड़ी तारों को नहीं देखता और उसकी गाड़ी बेकाबू हो जाती है और क्रैश हो जाती है। तीनों भाई उस कैदी को पकड़ के पुलिस स्टेशन के पास ही एक शॉप में ले जाते हैं, जहाँ वो उसको एक ड्रम में बांध कर नीचे से आग लगा देते हैं। उस कैदी की चीखने की आवाज़ एंजेला को आती है, जिससे वो बाहर की ओर भागती है। वो उस दुकान तक पहुंच जाती है, लेकिन आग लगाने से वहां ब्लास्ट हो जाता है। पीछे से मिनार्ड लीटा को लालच देता है कि अगर वो उसे नहीं मारेगी और यहाँ से जाने देगी तो वो उसे नहीं मारेगा, जिससे लीटा उसे बाहर निकालने देती है। मिनार्ड बाहर निकलते ही लीटा की दोनों आंखों को ही निकाल लेता है, जिससे वो चिल्लाते हुए बाहर आ जाती है। एंजेला उसे देख लेती है और उसकी हेल्प करने जाती है। तभी मिनार्ड वहां आ जाता है और वो गन से शूट करने वाला होता है। तभी ही एंजेला उसके शोल्डर पर गन से शूट कर देती है और उसे फिर सीलोकअप में बंद कर देती है। अब एंजेला खुद से हेल्प लेने बाहर जाती है। वहाँ उसे बाहर उसके हस्बैंड की कार नजर आती है। कार के पास जाते ही वो देखती है कि अंदर उसके हस्बैंड के किसी ने बांधा हुआ है। उसे ये नहीं पता था कि उसका हस्बैंड को किस तरह से बांधा था कि कार का दरवाजा खोलते ही उसका पेट से बंधी हुई नुकीली चीज उसके पेट को काट देगी। उसे बचाने का कार का दरवाजा खोल देती है, तभी चाकू उसके हस्बैंड के पैर के बीच में से चीर देता है। उससे बचाते ही इतने में थ्री फिंगर पीछे से ट्रक लेकर आता है और उस पर अटैक कर देता है। एंजेला किसी तरह खुद की जान को बचा लेती है, लेकिन जब ही थ्री फिंगर नीचे से उतरकर उसे इतना मारता है कि वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ मिनार्ड लीटा को मारने की और टॉर्चर करने की धमकी देता है, जिससे डर कर वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ एंजेला को थ्री फिंगर अंदर लाकर बांध देता है और तीनों भाई पुलिस स्टेशन में पेट्रोल छिड़क रहे थे। यहाँ मिनार्ड एंजेला को दो चॉइस देता है कि या तो वो पुलिस स्टेशन में जाकर मर सकती है या फिर उसके सर से शॉट गन अटैच है, जिसका ट्रिगर उसके पैर से अटैच है। जैसे ही वो अपनी एडियो को जमीन पर रखेगी, शॉट गन उसके अंदर से उसके सर को फाड़ के निकल जाएगी। वो उसे एक दर्दनाक मौत से और एक आसान मौत को चूज करने का बोलकर पुलिस स्टेशन में आग लगाकर वहां से चला जाता है। जैसे ही वो ट्रक में जाकर बैठता है, उसे शॉट गन की आवाज आती है। मतलब लीटा ने आसान मौत को चूज किया था। यहाँ लीटा रास्ते में अकेले जा रही होती है, तभी उसे एक ट्रक की आवाज आती है, जिसे हेल्प के लिए वो ट्रक को रोकती है। लेकिन बदकिस्मती से ये उस ट्रक मिनार्ड का ही होता है। वो अंदर से थ्री फिंगर बाहर आता है और वो उसे अंदर बिठा देता है। मिनार्ड उसे वेलकम कहता है और वो लीटा को ले जाते हैं। यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा, और जिसने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, अभी तक कर दीजिएगा।